करते हैं मकर लगन वालों की ग्रह गोचर की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। इस वीडियो से हम चर्चा किया करते हैं लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स, वास्तु टिप्स इत्यादि की अंत में, जिसे देखना सुनना मत भूलें। ग्रहों की रूपरेखा देखें तो शनि पहले घर में रहेंगे, वक्री रहेंगे सितंबर के महीने में। गुरु भी वक्री रहेंगे, राहु 4th हाउस में रहेंगे। मंगल सितंबर को वृषभ राशि में पूरा महीना यहाँ पर रहेंगे। सूर्य का परिवर्तन जरूर होगा। 17 सितंबर को यह कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो सूर्य का अष्टम स्थान और नवम स्थान के ऊपर प्रभाव रहेगा सितंबर के महीने में। शुक्र 24 सितंबर तक आपके अष्टम स्थान में रहेंगे, योग कारक प्लैनेट है। यह चर्चा काफ़ी रोचक होने वाली है। सिंह राशि में शुक्र का कैसा फल रहेगा, और बुध अति श्रेष्ठ हैं आप लोगों के लिए। आपकी किस्मत पलटने वाले प्लैनेट हैं। ज़बरदस्त तरीके से आपकी किस्मत पलटने वाली है सितंबर को, निश्चित बात है। पूरा महीना उच्च के रहेंगे। भाग्यपति उच्च के हों तो आप समझ सकते हैं भाग्य आपका उच्च का रहेगा। केतु 10वें घर में, और केतु के ऊपर शनि का प्रभाव रहेगा। शुक्र का फल देंगे, तो किस तरह का प्रभाव देते हैं 10वें घर में बैठकर यह भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस शनि के गोचर से। शनि वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं लगन में, पहले भाव में, तो शश योग प्रबल है। हालांकि वक्री होने के पश्चात इसका फल और भी स्ट्रोंग हो जाता है, और भी तीव्र हो जाता है। शनि हालांकि हार्ड टास्क मास्टर कहलाते हैं। आपसे यत्न प्रयत्न करवाते हैं, आपके लिए स्थितियां कई बार ऐसी पेश कर देते हैं, बना देते हैं कि आप पशुपेश में पड़ जाते हैं, या यूं कहें थोड़ा सा आपका टेस्ट भी लिया करते हैं इस अवधि में। परंतु लग्नेश हैं, स्वराशि में हैं और बली हैं, इसलिए आपकी प्रतिष्ठा कायम रहती है। आप जुझारू रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं, कर्मठ रहते हैं, और अंततः जीत आप ही की होती है। कुल मिलाकर कार्य क्षेत्र में आपका रुतबा बना रहेगा, सोसाइटी में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कोई भी कार्य क्षेत्र हो उसमें आप कामयाब होते हैं, अंततः आपकी जीत निश्चित करते हैं शनि पहले भाव में बैठकर। पराक्रम भाव के ऊपर शनि की तृतीय दृष्टि, जहां पर गुरु बैठे हैं जो कि 12वें घर के भी मालिक हैं, तृतीयेश होने के साथ साथ। देखिए, गुरु 12वें घर के मालिक के साथ जब भी शनि का संबंध हो जो कि लग्नेश है, तो मकर लगन वाले ये याद रखें कि विदेशों से तो लाभ हो सकता है, मल्टीनेशनल कंपनी से तो लाभ हो सकता है, विदेशी कंपनी से तो लाभ हो सकता है, धर्म कर्म के कामों से आपको लाभ हो सकता है, चैरिटेबल संस्थानों में कामकाज करने वालों को लाभ हो सकता है, होता है। बल्कि अगर आप अध्यात्म के क्षेत्र में, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में हैं, तो भी आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, लाभान्वित होते हैं। धार्मिक यात्रा के योग हो सकते हैं, धर्म कर्म के कामों में रुचि बढ़ सकती है। परंतु 12वें घर का मालिक खर्चों का भी घर है, तो खर्चों को भी बढ़ाता है यह कॉम्बिनेशन। जब तक शनि और गुरु का संबंध रहेगा मेरे दोस्तों, आपको खर्चों के ऊपर नियंत्रण करना आना चाहिए। ऐसा न हो हार्ड इनकम आपकी व्यर्थ में, फिजूल में आप निकाल दें और बाद में टाइट हों। तो इस अवधि में खासकर अक्टूबर तक आपको थोड़ा सा टाइट रहना चाहिए, एज फार एज फजूल खर्ची जो होती है, जो एक्सपेंडिचर्स के ऊपर आप नियंत्रण कर सकते हैं उसे करें। आपका पराक्रम जरूर बढ़ता है, कार्यों में गतिशीलता आती है, लाभ भी होता है। भाग्य क्योंकि प्रबल है, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक उच्च के हैं और बृहस्पति से दृष्ट हैं। विदेशों से अकल्पनीय लाभ के योग, यात्राओं से लाभ के योग, व्यापारी वर्ग को लाभ होने के योग। अगर आप साइंटिस्ट हैं, किसी तरह के काउंसलर, कंसल्टेंट हैं,
एजुकेशन की फील्ड में हैं, अध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं, शिक्षा जगत से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो यह गुरु और बुध का आपस में दृष्टि संबंध आप लोगों को लाभान्वित करेगा। ये बात भी निश्चित है। आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है, आप में गुरुता आ जाती है, सज्जनता आ जाती है, आप हम्बल हो जाते हैं, दूसरों के काम आने वाले होते हैं, आप सेल्फलेस हो जाते हैं कहीं तो, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। पंचम स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि आपके कार्यस्थल को चार चांद लगाती है। जी हाँ दोस्तों, डेली आमदन में वृद्धि कर रही है। व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम ही रहेगा। इवन लव लाइफ श्रेष्ठ रहेगी। मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता के योग बनते हैं, क्योंकि बुध का प्रभाव रहेगा बृहस्पति के ऊपर। बुध 9th लॉर्ड हैं और गुरु 12th लॉर्ड हैं, तो निश्चित बात है आप लोगों के दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। मियाँ बीवी के संबंधों में सुधार होने के योग बनते हैं। विदेशों से अकल्पनीय लाभ, वीजा इत्यादि लगने के योग, अगर विदेश भ्रमण करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। धार्मिक यात्रा के भी योग बन जाया करते हैं। 11वें घर के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि, लाभ होता रहेगा। जैसा कि बताया, खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखिए। लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं, बल्कि लाभ होता रहेगा। बड़े भाई बहनों के संग आपके संबंधों में सुधार की गुंजाइश बनी रहेगी। सोसाइटी में आपका कद बढ़ेगा, आपको उच्च पद मिलने के योग बनते हैं। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं। आपका सोशल सर्कल भी बढ़ाते हैं बृहस्पति का यह प्रभाव 11वें घर के ऊपर। 9वें स्थान के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव, जैसे कि बताया, धार्मिक यात्रा के योग, धर्म कर्म के कामों में आप अग्रणी रहेंगे, जिससे आपको शांति और सुकून भी मिलेगा। कुल मिलाकर गुरु का गोचर लग्नेश से संबंधित होकर बुध से संबंध बनाना आपका भाग्य प्रबल रहेगा। अब कामयाब होंगे। जिस भी गंतव्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी आपका फोकस है, उसको आप हासिल करने में कामयाब रहेंगे। राहु यदा कदा अकेले रह जाते हैं यहाँ पर इस महीने, सितंबर के महीने में। 4th हाउस में राहु हालांकि थोड़ा सा सुख में बाधा डालते हैं। मातृपक्ष से आपको कई बार ऐसा समाचार मिल जाता है जिनकी राहु की महादशा अंतरदशा हो कि उनके लिए समय देना पड़े, या मदर की हेल्थ को लेकर कुछ चिंता हो सकती है। पब्लिक डीलिंग करने वालों को या पब्लिक में अपनी छवि को बचाकर रखें इस महीने। राहु छलिया ग्रह हैं, कुछ भी दिमाग में उपजा देते हैं। राहु हैं दोस्तों, तो इसके उपाय जरूर करें इस महीने। अकेले राहु किसी भी कंट्रोल में नहीं है, किसी भी ग्रह से दृष्ट भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बता दें, राहु के उपाय कर लेने से आपकी छवि को, आपकी इमेज को प्रतिद्वंदी या किसी तरह से आपका मन, सबकॉन्शियस मन दाएं बाएं नहीं होगा। परंतु राहु के डिस्पोजिटर की बात करें, जो कि मंगल हैं, मंगल पंचम स्थान में राजयोग कारक हो जाते हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं। तो राहु एक हिसाब से जमीन जायदाद से फ़ायदा भी करवाते हैं, प्रॉपर्टी से लाभ भी करवाते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं, नया भवन, मकान, वाहन इत्यादि परचेज करना चाहते हैं, तो समय आपके लिए उत्तम रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। क्योंकि राहु ने मंगल का फल देना है। मंगल त्रिकोण में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में है, लाभ के मालिक है, लाभ के स्थान को देख रहे हैं, तो लाभ होना निश्चित हो जाता है। चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे बिजनेस करें, कुछ भी करें, लाभ तो होगा आपको, धन आएगा, सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ सकते हैं आपके। जमीन जायदाद, होटल लाइन से आपको फ़ायदा होगा। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपको अवार्ड रिवार्ड्स मिलते हैं। स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, तो कंपटीशन स्पर्धाओं में आप अग्रणी रहते हैं। अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होने की संभावनाएं प्रबल हैं।
जॉब की तलाश है तो आपको जॉब भी मिल जाया करती है। मंगल क्योंकि इतनी अच्छी स्थिति में यदा कदा ही होते हैं। हालांकि शुक्र के घर में है, शुक्र और मंगल की कोई मैत्री नहीं होती, इसलिए आपको शुक्र को स्ट्रोंग कर लेना चाहिए। शुक्र वैसे भी योग कारक है। शुक्र को स्ट्रोंग करने के लिए आपको ओपेल धारण करना चाहिए या डायमंड धारण करें जो आपकी स्किन को टच करे। गाय को चारा इत्यादि खिलाएं। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाएं। आटा चावल चीनी इत्यादि का दान करें तो इससे मंगल का और भी शुभ फल मिलेगा, लाभ होगा। मोंकीज को गुड़ चना इत्यादि खिलाएं, ये भी शुभ रहेगा। दोस्तों, यह मंगल का गोचर आप लोगों के लिए लाभकारी रहेगा और यह 15 अक्टूबर तक रहेगा। तो अति श्रेष्ठ है मंगल की स्थितियाँ। और अगर आप आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस इत्यादि में हैं तो भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं। तो स्थितियाँ लाभकारी हैं। मंगल का गोचर कोई दिक्कत नहीं देने वाला। हाँ, शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी स्थितियाँ उत्तम रहेंगी क्योंकि लाभेश का पंचम स्थान में बैठना, हाँ पंचमेश का जरूर अष्टम में बैठना दिक्कत देगा। 24 सितंबर तक आपको सतर्कता से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, शुक्र पंचमेश हैं, अष्टम स्थान में हैं। हाँ, बच्चों के संतान को लेकर भी आपको थोड़ा सा समय देना पड़ सकता है। उनके कैरियर को लेकर, उनके हेल्थ को लेकर थोड़ा सा पशुपेश में हो सकते हैं, सोच विचार में हो सकते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में है, आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स आदि इत्यादि का कामकाज करते हैं, ज्वेलरी, डायमंड्स इत्यादि का 24 सितंबर तक आपको थोड़ा सा सतर्कता से काम करें, किसी को धन उधार मत दें। सूर्य के साथ शुक्र की चर्चा करें। सूर्य 17 तारीख तक अष्टम स्थान में आयु में वृद्धि करते हैं, अचानक से लाभ करते हैं। हालांकि मंगल से दृष्ट रहेंगे सूर्य और शुक्र। मंगल 11वें घर के मालिक है तो विदेशों से लाभ होता है। ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, वो लाभान्वित होते हैं। सरकारी तंत्र से भी लाभ के योग बनते हैं। फिर भी पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जिनका कोई कोर्ट कचहरी में मसला है, जब तक मंगल सूर्य का संबंध है 17 सितंबर तक, यू शुड बी केयरफुल। सूर्य के उपाय जरूर कर लेने चाहिए, अन्यथा दिक्कत हो सकती है क्योंकि मंगल की दृष्टि सूर्य के ऊपर इतनी शुभ नहीं है। फोर्थ एस्पेक्ट, शुक्र पत्नी के कारक हैं, पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कार्यक्षेत्र के मालिक भी हैं, आपके 10वें घर के मालिक हैं, तो कार्यस्थल के ऊपर समय ठीक ठाक रहेगा क्योंकि अपनी राशि से 11वें घर में है शुक्र, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि जो लोग सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट को नहीं अभी बढ़ाना चाहिए। जो चल रहा है उसे वैसे चलने देना चाहिए। फिर भी शुक्र के उपाय जैसे कि बताए वह करने चाहिए। कुल मिलाकर यह तो सभी ग्रहों का था फलादेश। बात रह जाती है बुध की, क्योंकि एक बात की 100 बात, 100 बात की एक बात कहें तो कि बुध ऐसे ग्रह हैं इस अवधि में, सभी ग्रह भले कुछ भी चाहते हों, बुध जो चाहेंगे होगा तो वह है, क्योंकि बुध आपके भाग्याधीश हैं। किस्मत में जो लिखा है और किस्मत आपकी प्रबल है, तो जो भी नेगेटिव योग आपको दिखे हैं अभी तक, कुछ ऐसी बात लगी है उसमें कोई नेगेटिव फल नहीं मिलेगा। ये बता दें, आपको शुभ ही फल मिलेंगे। जब भाग्यपति उच्च का होता है तो भाग्य आपका प्रबल होता है। पूरा सितंबर का महीना किस्मत आपके साथ साथ चलेगी, बल्कि 2 कदम आगे चलेगी। और आप किसी भी कार्य में क्यों ना संलग्न हों, चाहे नौकरी करते हों, व्यापार करते हों, छात्र हों, कुछ भी कार्य में हों, बुध आपकी रक्षा करेंगे। आपके लिए रक्षा कवच का कार्य तो करेंगे, बल्कि भाग्य चमकाएंगे। धन लाभ होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते तो लाभान्वित होते हैं, विदेश यात्रा के योग बनाते हैं।
बुध राजयोग कारक हैं, प्रबल राजयोग कारक हैं आप लोगों के लिए। व्यापारी वर्ग के लिए पूरा महीना, जी हाँ दोस्तों, पूरा महीना कोई भी कार्य करते हो, कोई भी व्यापार हो, बिजनेस हो, आपको लाभान्वित करेंगे। अगर आप स्पीच से संबंधित कामकाज करते हैं खासकर, तो भी लाभान्वित होते हैं। परंतु एक बात फिर भी यहाँ पर कहना चाहूँगा, गुरु से दृष्ट होने के नाते खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखें। 12वें घर के मालिक हैं तो ये जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। सूर्य के साथ रहेंगे बुध, द्वितीय राजयोग होगा। बुद्धि आपकी कुशाग्र होगी, आपके निर्णय उत्तम होंगे, आपके ठोस डिसीजन होंगे जिससे आपके कार्य उत्तम होंगे, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष से भी शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। संचार व्यवस्थाओं में अगर आप संलग्न हैं, कंप्यूटर IT में कामकाज करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में, तो भी आप लाभान्वित होते हैं। श्रेष्ठतम फल देने की स्थिति में हैं। अगर बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है तो आप के लिए राजतुल्य सुख। जिनको जॉब की तलाश है, यह बुध जॉब दिलाएगा। जिनको इंक्रीमेंट की तलाश है, उन्हें इंक्रीमेंट मिलेगी। जिनका कार्य धीमा था, लॉसेस हो रहे थे, उन्हें प्रबल धन लाभ के योग बनाता है बुध इस महीने। जी हाँ दोस्तों, अति प्रबल राजयोग कारक हैं बुध। सो ऑल द बेस्ट। केतु की चलते चलते बात करें, केतु ने शुक्र का फल देना है। शुक्र अष्टम स्थान में है और शनि से भी दृष्ट हैं केतु। कार्यस्थल पर यदा कदा किसी तरह के षड्यंत्र से सावधान रहें। केतु मिस्टीरियस प्लैनेट है। कोई आपका प्रतिद्वंदी कुछ समय के लिए आप के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। खासकर जिनकी केतु की महादशा, अंतरदशा है, उन्हें केतु के उपाय कर लेने चाहिए। खासकर 24 तारीख तक सतर्क रहें जिनकी केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है। अदरवाइज कार्यस्थल पर, क्योंकि भाग्य आपका प्रबल है, दिक्कत तो कोई नहीं होने वाली। मोटे तौर से आपको धन लाभ होगा। समराइज अगर करें तो भाग्य जब प्रबल है तो सब कुछ ठीक है। आपके लिए चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेमस्टोन्स और वास्तु टिप्स की बात करें। लक्की नंबर आपके लिए जाहिर है दोस्तों 5 रहेगा, जो बुध का नंबर होता है। और लक्की कलर रहेगा आपके लिए रेड। जेमस्टोन्स आपके लिए बता दें, अक्सर बताता आया हूँ, जो फर्स्ट टाइम फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स को देख रहे हैं उन्हें जानकारी दे देते हैं क्या है। जेमस्टोन्स आपको सूट करते हैं जो मकर लगन हो जिनका। शनि का स्टोन नीलम होता है दोस्तों। हालांकि द्वितीय स्थान के मालिक भी हैं जिसे मार्का स्थान बोलते हैं। तो नीलम आपको एक्सपर्ट एडवाइस से ही डालना चाहिए, टेस्ट करके डालना चाहिए। अपनी मन मर्जी से कतई नहीं धारण करना चाहिए। शनि की स्थिति देखकर, जायजा लेकर, शनि शुभ अशुभ प्रभाव में हैं, कितने कमजोर हैं, कितने सुदृढ़ हैं, क्या षडबल है, क्या षोडश वर्गाचार्य में इसकी पोजीशन है, आदि इत्यादि पर नज़र डालकर नीलम धारण करें। यह ऐसा स्टोन है दोस्तों, यह अर्श से फर्श तक पहुंचाते देर नहीं लग करता और फर्श से अर्श तक भी पहुंचा दिया करता है। दूसरा स्टोन बनता है डायमंड या इसका सब्स्टिट्यूट ओपल, जो शुक्र का स्टोन है। और पन्ना बनता है जो कि बुध का स्टोन है, ग्रीन कलर का स्टोन है। यह भी काफ़ी प्रभावी है, आप लोगों के लिए भाग्य वृद्धि करता है। परंतु बुध की स्थिति देखकर आपको यह स्टोन धारण करना चाहिए, क्योंकि छठे घर के भी मालिक हैं बुध, जो कि कर्जे का घर है। अगर आपके पास धन की काफ़ी कमी है, आपको नौकरी नहीं है, आपका बिजनेस नहीं चलता, तो आपको पन्ना धारण करना चाहिए। अगर आपका बिजनेस ठीक ठाक है, धन की कमी नहीं है, तो पन्ना अवॉइड करें, क्योंकि यह कर्जा साथ में लेकर आएगा। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।